नमस्कार दोस्तों, मैं अपने चैनल पे फिर से आपका एक बार स्वागत करता हूँ। आइए दोस्तों, जो आज की हमारी वीडियो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो, जियोग्राफी यानी जीके पोर्शन में जियोग्राफी से ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। जैसा कि आपको पता है कि मैं यहाँ पे टाइप किया हूँ ज्वालामुखी और इधर देख रहे होंगे भूकंप। इन दोनों में डिफरेंस है, इन दोनों में अंतर है। बहुत लोग इस बात को समझ नहीं पाते। ठीक है, तो आज हम इसी पर चर्चा करेंगे कि कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, किस तरह क्वेश्चन बनते हैं। आप हर परीक्षाओं में बैठते हैं दोस्तों, तो उन परीक्षाओं में कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, इसी की चर्चा किया जाएगा आज। सबसे पहले देखते हैं ज्वालामुखी होता क्या है, इसके बारे में जाने आप। तो ज्वालामुखी क्या होता है? भूपटल यानी पृथ्वी का वह भाग जिससे लावा, मैग्मा, तरल पदार्थ बाहर निकलते हों। ठीक है, मैंने यहाँ पे टाइप भी किया है, प्राकृतिक स्तर से लावा, मैग्मा, ये सब जितने भी निकलते हैं ये ज्वालामुखी के ही प्रकार हैं। अब इसमें देखते हैं, ज्वालामुखी 3 प्रकार का होता है। तो ज्वालामुखी जब 3 प्रकार का होता है तो उसके प्रकार से पहले 2-3 बात को समझना पड़ेगा कि आखिरकार ये कैसे होता है और क्यों होता है, इस बात को समझना पड़ेगा। देखिए, सबसे पहले आप देख रहे होंगे मैंने 3 शब्द ऊपर लिखा है, क्रेटर, मैग्मा, सिंडर। क्रेटर क्या है, मैग्मा क्या है, सिंडर क्या है? तो जैसा आपको मैं ये छोटा सा इस पर्वत, ये हमारे समझ लीजिए एक पर्वत मैंने बना दिया। इससे जो भी लावा, मैग्मा जो बाहर निकलते हैं दोस्तों, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? इसे मैग्मा के रूप में बोलते हैं। यानी इसके अंदर से जितने भी तरल पदार्थ निकलते हैं उन्हें हम मैग्मा का रूप देते हैं, और वे तरल पदार्थ जब बाहर निकलकर छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित हो जाते हैं दोस्तों, तो उनको सिंडर बोलते हैं। और क्रेटर क्या होता है? ये जो मुहाना होता है, ये मुहाना जो पर्वत का होता है, कप के आकार का हो जाता है, इसको क्या बोलते हैं? क्रेटर बोलते हैं। ठीक है, यानी जहाँ से सब मैटर बाहर निकल रहा है, यानी इस पर्वत के मुहाने से जो कुछ बाहर निकलता है, वो बाहर निकलने की क्रिया जितनी होती है वो मैग्मा का रूप होती है। और जो क्रिया बाहर निकल के छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित होता है उसको क्या बोलते हैं? सिंडर बोलते हैं। लेकिन जहाँ से जो चीज़ निकलते हैं, यहाँ पे देख लेंगे एक कप के नुमा क्या होता है, यहाँ पे एक संरचना होती है। ठीक है, कप के नुमा संरचना बन जाती है और इसको बोलते हैं क्रेटर। उम्मीद करता हूँ कि ये तीनों बात आप समझ गए होंगे। अब देखते हैं सबसे पहले ज्वालामुखी के प्रकार कितने होते हैं। ठीक है, देखिए, ज्वालामुखी के प्रकार की बात करें तो ज्वालामुखी 3 प्रकार से विभाजित हैं, और इन तीनों प्रकार को हमें देखना पड़ेगा। और वे ज्वालामुखी किस क्षेत्र में हैं और किस नाम से जाने जाते हैं, इन्हें भी देखा जाएगा। देखिए, सक्रिय ज्वालामुखी, प्रसुप्त ज्वालामुखी और शांत या मृत ज्वालामुखी। देखिए, सक्रिय ज्वालामुखी वो होता है जिनमें हमेशा उद्गार होते रहते हैं। हमेशा क्या होता है? उद्गार होता रहता है, और बार बार ज्वालामुखी विस्फोट होने की संभावना होती है। ऐसे क्रिया में ही सक्रिय ज्वालामुखी को रखा गया है। प्रसुप्त ज्वालामुखी वो होता है जिसमें उद्गार होने की संभावना होती है। ठीक है, उद्गार होने की संभावना होती है कि इसमें उद्गार हो सकता है, तो ये क्या होता है? प्रसुप्त ज्वालामुखी। शांत या मृत ज्वालामुखी क्या होता है दोस्तों? जिसमें कभी नहीं, कभी काल, यानी कि पिछले वर्षों देखा जाए या प्राचीन काल में देखा जाए, तो जिसमें कभी ज्वालामुखी का विस्फोट नहीं हुआ, ठीक है, उसको किस में रखेंगे? हम उसमें करेंगे शांत या मृत में। ठीक है, जिसमें कभी उद्गार नहीं हुआ हो। ठीक है, उद्गार होने की संभावना बढ़े, तो ये मैटर आप समझ गए। अब हम देखते हैं कुछ ऐसे पर्वत श्रृंखला जिनसे क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे एक देखें, किलामू अमेरिका में पड़ता है, विश्व का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी है। विश्व का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी है दोस्तों। यहाँ से क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, इसलिए इसको आप VVI में कर लीजिएगा। कोटोपैक्सी इक्वाडोर में पड़ता है, विश्व में सबसे ऊंचा है, जो कि 19,613 फीट की ऊंचाई पर है। ठीक है,
19,613 फीट की ऊंचाई पर विश्व में सबसे ऊंचा है, ये नोट कर लेंगे। विश्व में सबसे ऊंचा क्या होना है? कोटोपैक्सी इक्वाडोर में पड़ता है। आगे देखिए, ओजस डेल सलाडो अर्जेंटीना में पड़ता है, इसको नोट कर लेंगे। ओजस डेल सलाडो अर्जेंटीना पर है, विश्व की ऊंचाई पर स्थित है। देखिए, ऊंचा और ऊंचाई में दोनों अंतर है। ये तो ऊंचा है और ये क्या है? ऊंचाई पर स्थित है। तो क्या क्वेश्चन, ओजस डेल सलाडो क्या है? ये भी एक सक्रिय ज्वालामुखी है। और स्ट्राम्बोली से क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों कि भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसको जाना जाता है? तो स्ट्राम्बोली। क्यों? क्योंकि इसमें हमेशा आग की तरह लावा मैग्मा निकलता रहता है और उसके वजह से क्या होता है कि वहाँ पे प्रकाश बना रहता है, इसीलिए कहा जाता है भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ स्ट्राम्बोली को। तो ये आप देखेंगे 4 ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। और भी है, स्ट्राम्बोली के बगल में एक एटना पड़ता है, इटली में एटना भी है, ठीक है, तो उससे क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। ये चारों लोग से क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको आप इंपॉर्टेंट समझेंगे। किलामू, कोटोपैक्सी, ओजस डेल सलाडो और स्ट्राम्बोली। प्रसुप्त ज्वालामुखी की बात आती है दोस्तों, तो इसके बारे में आप जानते हैं कि इसमें कभी उद्गार होने की संभावना होती है, ठीक है। देखिए, सबसे पहले आप देखेंगे विषुवतीय जो भूमध्य सागर में पड़ता है, देखें विषुवत, ये भी एक पर्वत श्रृंखला है और ये क्या होता है? ये विषुवत भूमध्य सागर में पड़ता है। एक देखेंगे फ्यूजियामा, जापान में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? जापान में, फ्यूजियामा, ठीक है, इसमें भी आने की संभावना बनी रहती है। काकाटोआ, ये क्राकाटोआ है, ठीक है, क्राकाटोआ जो है सुंडा में पड़ता है, ठीक है, इसमें संभावना बनी रहती है। तो ये 2-3 आप इंपॉर्टेंट कर लेंगे। आगे देखते हैं शांत ज्वालामुखी जिसमें उद्गार होने की संभावना नहीं होती है। देखिए, देवबंद एक है, ईरान में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? ईरान में पड़ता है देवबंद, ठीक है। उसके बाद है किलीमंजारो। किलीमंजारो कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है आपका अफ्रीका में पड़ता है। एकांका गुहा जो है कि दक्षिणी अमेरिका में पड़ता है, एंडीज पर्वत पर, ठीक है, इसको नोट कर लेंगे, सबसे ऊंचाई पर स्थित है। और इसके नोट कर लेंगे 9,696 मीटर इसकी लंबाई नोट कर लेंगे, ठीक है। तो ये आपके रहे ज्वालामुखी से कुछ ऐसे पर्वत, कुछ ऐसे 3 किस्म से पर्वत हैं, तीनों का 3 डिफरेंस है, नोट कर लेंगे, ये आपसे इम्पोर्टेंट रहेगा। आगे देखते हैं। देखिए, भूकंप की बात करें तो भूकंप से एक ही क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। क्या क्वेश्चन पूछा जाता है? देखो, प्लेटों की गति का नियम वेगनर महोदय ने दिया था, इसको इंपॉर्टेंट करेंगे। कौन है? वेगनर महोदय ने दिया था। भूकंप का मापन सिस्मोग्राफ से होता है, ठीक है, मापन किससे होता है? सिस्मोग्राफ से होता है। भूकंप के अध्ययन को क्या बोलते हैं? सिस्मोलॉजी। सिस्मोलॉजी मतलब किसको बोलते हैं? ये बोलते हैं भूकंप के अध्ययन को बोलते हैं। भूकंप के उद्गम स्थान को क्या बोलते हैं? तो भूकंप के उद्गम स्थान को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? केंद्र बोलते हैं, ठीक है। जहाँ से भूकंप उठेगा, स्टार्ट होगा, उसको क्या बोलेंगे? केंद्र। लेकिन जब उठ कर ऊपर आ जाएगा, ठीक है, ऊपर आ जाएगा तो उसको बोलेंगे अधिक केंद्र, ठीक है। क्या बोलेंगे? अधिक केंद्र। जहाँ से उठेगा उसको केंद्र बोलेंगे और उठने के बाद जब ऊपर आ जाएगा अपने भूपटल क्षेत्र पे तो इसको क्या बोलेंगे? अधिक केंद्र बोलेंगे। अब देखते हैं अपसारी क्या होता है। अपसारी देखते हैं, जैसे हमारे 100 किलोमीटर के रेंज में एक ये प्लेटों का एक सिस्टम बना हुआ है, जैसा कि एक प्लेटों का वीडियो मैंने बनाया भी था। और उस प्लेटों में 100 किलोमीटर के रेंज में कुछ प्लेटें होती हैं, वो प्लेटों में कुछ क्रियाएं होती हैं, उन क्रियाओं से कुछ उद्गार होता है, इसको ध्यान देंगे आप लोग। क्या है अपसारी? क्या होता है? जब प्लेटें विपरीत दिशा में टकराती हैं, ठीक है, प्लेटें क्या करती हैं? जब विपरीत दिशा में टकराएंगी, मतलब कि एक इधर घिसकेंगी, एक इधर घिसकेंगी, इस घिसकने के कारण से क्या होता है? ज्वालामुखी उत्पन्न होता है। इसको इंपॉर्टेंट करेंगे, ज्वालामुखी उत्पन्न होता है। रूपांतर गति क्या होती है? इसको देखते हैं। जब प्लेट ऊपर नीचे जाती है, रूपांतर का मतलब ऊपर और नीचे, तो जब प्लेट ऊपर और नीचे जाती है तो इसको रूपांतर गति कहते हैं। और इससे क्या उत्पन्न होता है? भूकंप उत्पन्न होता है, ठीक है। अभिसारी गति देखते हैं। अभिसारी गति क्या होता है? इसमें प्लेटें क्या करती हैं? एक दूसरे में टकरा जाती हैं, ठीक है। जब एक दूसरे में टकरा जाती हैं तो इससे क्या उत्पन्न होता है? पर्वतों का निर्माण होता है, ठीक है। किसका निर्माण होता है? पर्वतों का निर्माण होता है। देखिए, भूकंप की बात करें तो भूकंप के कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं भूकंप के तरंग से। ये तरंग से क्या बनते हैं? अब इसको ध्यान दे लेंगे। प्राथमिक तरंग, द्वितीयक तरंग और तृतीयक तरंग, ये तरंगों की स्पीड होती है। जैसे भूकंप अपने केंद्र से स्टार्ट हो गया तो इतना फास्ट जाता है
कि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं कि कितना किलोमीटर कितना प्रति सेकेंड में चलता है। तो देखिए P यानी प्राथमिक तरंग, इसको P भी बोल देते हैं, 8 किलोमीटर प्रति सेकेंड रफ्तार से चलती है। 8 किलोमीटर प्रति सेकेंड रफ्तार से चलती है, ये प्राथमिक तरंग है। द्वितीय तरंग 4 किलोमीटर प्रति सेकेंड की रफ्तार से चलती है, इसकी जाने आने की संभावना होती है, विनाशकारियों में रखी जाती है, ठीक है। तृतीयक तरंग क्या होती है, ये 1.5 किलोमीटर प्रति सेकेंड की रफ्तार से चलती है। तो ये तीनों आप नोट करेंगे, कौन सा, ये वाला नोट कर लेंगे, प्राथमिक तरंग, द्वितीयक तरंग और तृतीयक तरंग। द्वितीय तरंग और तृतीय तरंग विनाशकारी के रूप में रखा गया है, विनाशकारी इनको बोला गया है, तो ये आप नोट कर लेंगे। तो ये रहा, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। वीडियो कैसी लगी आप बताएं, कमेंट करें। उम्मीद करता हूँ कि आप वीडियो शेयर करेंगे, लाइक करेंगे। चलिए अगली वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।